हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वायरसेस के इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में वायरस की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वायरस की जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि वायरस जो है इट इज़ ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। उसके पास कोई सेल नहीं होता, इसीलिए हम उसको ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज कि वायरसेस आर ए सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ए सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स मीन्स विदाउट सेल, कोई सेल नहीं है वायरस के पास। ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि वायरसेस आर द एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, दे डू नॉट फॉलो सेल थ्योरी। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा है कि जो वायरसेस होते हैं दे आर एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, वो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि जो सेल थ्योरी है बेसिकली इट इज़ एप्लीकेबल फॉर सेल। जब ये सेल ही नहीं है, इसके पास सेल ही नहीं है, तो ये सेल थ्योरी को फॉलो कैसे करेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे दे आर एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो आपने सेल वाले चैप्टर में पढ़ी थी, जो श्लीडर एंड श्वान ने प्रपोज करी थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये उसको फॉलो नहीं करते। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वायरसेस आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटीज, या फिर ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हो आप। तो हम इस पॉइंट को यहाँ पे लिख लेते हैं कि वायरसेस आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटीज। इस पॉइंट का मीनिंग ये है कि जो वायरसेस हैं दे आर लिविंग ओनली व्हेन दे आर प्रेजेंट इनसाइड द होस्ट, आउटसाइड द होस्ट दे आर नॉन लिविंग। ठीक है, तो हमें पता ही नहीं है कि होस्ट के बाहर वो कैसे होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, तो इसीलिए उनको बोला जाता है कि बेसिकली दे एक्ट ऑन बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। राइट, अब हम यहाँ पे कुछ फीचर डिस्कस करेंगे वायरसेस के, जो उनके नॉन लिविंग नेचर को कंफर्म करता है, और साथ ही साथ हम कुछ ऐसे फीचर्स भी डिस्कस करेंगे जो वायरस के लिविंग नेचर को कंफर्म करता है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद इट। एंड सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉन लिविंग नेचर ऑफ वायरस। सो फर्स्ट हेडिंग डाल लेंगे नॉन लिविंग नेचर ऑफ वायरस। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो इसके नॉन लिविंग नेचर को हमें यहाँ पे कंफर्म करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो नॉन लिविंग नेचर के अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट इज दे डू नॉट हैव एनी प्रोटोप्लास्ट या प्रोटोप्लाज्म। इनके पास किसी तरह का कोई प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट नहीं है, जो ये कंफर्म करता है कि इट इज़ अ नॉन लिविंग नेचर। सो फर्स्ट पॉइंट इज लैकिंग प्रोटोप्लास्ट, दे डू नॉट हैव एनी प्रोटोप्लास्ट। और अगर प्रोटोप्लास्ट क्या है ये मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, सेल विदाउट सेल वॉल। सेल विदाउट सेल वॉल, बिना सेल वॉल का जो सेल है, मतलब या फिर आप बोल सकते हो सेल में से अगर आप सेल वॉल हटा दो, जो भी रिमेनिंग पार्ट बचेगा दैट इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। तो इनके पास कुछ भी नहीं है इस तरह का, कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, कोई सेल वॉल नहीं है, कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, नो न्यूक्लियस, नथिंग। इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे, दे डू नॉट हैव एनी प्रोटोप्लास्ट। राइट, नेक्स्ट इज एबिलिटी टू गेट क्रिस्टलाइज्ड। इनको क्रिस्टलाइज्ड करा जा सकता है। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में जो वायरसेस की हिस्ट्री डिस्कस करी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि WM स्टैनले जो साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने सबसे पहले वायरस को क्रिस्टलाइज किया था, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो वो वायरस कौन सा था, TMV। तो सबसे पहला जो वायरस क्रिस्टलाइज करा गया दैट वाज TMV। तो कोई भी चीज़ क्रिस्टलाइज्ड हो रही है, क्रिस्टल में कन्वर्ट हो रही है, उसके क्रिस्टल्स बनाए जा सकते हैं, तो ये कैसा नेचर हो गया, नॉन लिविंग नेचर। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगेन लिख लेंगे एग्जाम्पल TMV, टोबैको मोज़ैक वायरस। दिस इज़ द फर्स्ट वायरस टू बी क्रिस्टलाइज्ड। इसी को सबसे पहले क्रिस्टलाइज करा गया था। साथ ही साथ आप एक और वायरस लिख लीजिए, पोलियो मेलिटिस वायरस विच कॉजेज पोलियो। ठीक है, इसको भी क्रिस्टलाइज करा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इनएबिलिटी
to live independent of a living cell. लिविंग सेल के बिना ये नहीं सर्वाइव कर सकते. दे आर डिपेंडेंट ऑन लिविंग सेल फॉर देयर सर्वाइवल. तो ये एक कैसा नेचर हो गया इनका? अगेन नॉन लिविंग नेचर. क्योंकि अगर ये लिविंग है तो फिर ये अपने आप सर्वाइव कर सकते हैं, बट दे रिक्वायर ए होस्ट. ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि दे डू नॉट हैव एनी फंक्शनल एनाटमी. दे लैक फंक्शनल एनाटमी. इनका कुछ अपनी एनाटमी नहीं है, कोई इंटरनल सिस्टम नहीं है जो फंक्शन करे और इनको इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करने में हेल्प करे. इस तरह की कोई चीज़ नहीं है इनके पास. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि जो वायरसेस है दे हैव हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी. हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है कि बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम के अंदर लार्जर साइज या लार्ज अमाउंट में मटेरियल एक्यूमुलेट होना. तो हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो जनरली नॉन लिविंग थिंग्स की ज़्यादा होती है, लिविंग थिंग्स की कम होती है. पर जब वायरसेस की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने कैलकुलेट करी तो वो ज़्यादा आई. तो ये भी कंफर्म करता है कि ये नॉन लिविंग है. ठीक है, तो नेक्स्ट इज हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी which is found only in non-living objects. हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की ही होती है. मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी तो हर चीज़ की होती है. ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हर चीज़ की है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, बट हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी सिर्फ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की होती है. स्पेसिफिक ग्रेविटी को आप ऐसे याद रख सकते हो कि स्मॉल वॉल्यूम के अंदर लार्जर अमाउंट या बहुत ज़्यादा मटेरियल एक्यूमुलेट हो रखा है. तो अगर थोड़ी सी वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा मटेरियल की एक्यूमुलेशन मिलेगी तो वो स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई हो जाएगी वहाँ पर. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि वायरसेस के अंदर कोई किसी तरह का एनर्जी स्टोरिंग सिस्टम नहीं होता, कोई ग्रोथ नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है, किसी तरह का कोई रेस्पिरेशन नहीं है. ठीक है, सो नेक्स्ट हम लिख लेंगे एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन, एनर्जी स्टोरिंग सिस्टम. इनके पास कोई एनर्जी स्टोरिंग एटीपी स्टोरिंग सिस्टम नहीं है. ग्रोथ एंड डिवीजन, कुछ भी चीज़ ये शो नहीं करते, किसी तरह की ग्रोथ, किसी तरह का डिवीजन इनमें नहीं होता है. तो ये इनके हो गए नॉन लिविंग नेचर, जो वायरसेस को कंफर्म करते कि दे आर नॉन लिविंग. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो ये कंफर्म करते हैं कि दे आर लिविंग ऑल्सो. राइट, सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि लिविंग नेचर ऑफ वायरस कैसा है. लिविंग नेचर ऑफ वायरस, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो ये सपोर्ट करते हैं कि दे आर लिविंग. सो फर्स्ट पॉइंट जो इसमें हमें यहाँ पे कंफर्म करता है कि वायरस लिविंग होते हैं, दैट इज दे हैव जेनेटिक मटेरियल. ओके, वायरसेस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है. हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि वायरसेस आर न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स. दे हैव ओनली टू थिंग, वन इज देयर न्यूक्लिक एसिड, आइदर डीएनए और आरएनए. कभी भी बोथ नहीं होता है वो. ठीक है, एक वायरस में एक टाइम पे या तो आरएनए मिलेगा या डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा, दोनों चीज़ कभी भी नहीं हो सकती. और दूसरी चीज़ उनके पास होती है प्रोटीन. तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ना कि वायरसेस हैव जेनेटिक मटेरियल. तो जेनेटिक मटेरियल तो हमेशा लिविंग के पास ही होता है, किसी भी नॉन लिविंग थिंग में तो जेनेटिक मटेरियल है ही नहीं. ठीक है, सो फर्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल इनके पास प्रेजेंट होता है जो कि एक लिविंग नेचर है. ठीक है, नेक्स्ट इज viruses are being formed of organic macromolecules. ये ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल से बने हुए हैं. देखो, हम बोलते हैं वायरस इज न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल. सो उसके पास एक तो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए या आरएनए, और दूसरा उसके पास प्रोटीन है. ठीक है, तो ये न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन होना, ये सब क्या है? ये ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल ही तो है. तो लिविंग थिंग्स ही तो ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल के बने होते हैं. तो इसीलिए ये भी चीज़ यहाँ पे कंफर्म करती है कि दे आर लिविंग इन नेचर. नेक्स्ट देखिए थर्ड, दे हैव एबिलिटी टू मल्टीप्लाई. इनके पास मल्टीप्लाई करने की एबिलिटी होती है, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं.
ठीक है, होस्ट के अंदर जाकर होस्ट की मशीनरी को यूज करके दे विल मल्टीप्लाई. सो मल्टीप्लाई करना, नंबर इंक्रीज करना, दैट इज ए फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, नेक्स्ट इज अक्रेंस ऑफ म्यूटेशन. वायरसेस में म्यूटेशन बहुत फास्ट होती है. ठीक है, सो म्यूटेशन हो रही है किसी में भी, उसके डीएनए में चेंज हो रहा है, तो ये तो एक लिविंग नेचर ही हो गया, है ना, क्योंकि डीएनए और आरएनए ये सब तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास ही होता है. म्यूटेशन में हम यहाँ पे लिख सकते हैं चेंज इन, सडन चेंज, बेसिकली सडन चेंज इन डीएनए और आरएनए. ठीक है, तो उसको म्यूटेशन बोला जाता है. ये वायरसेस में बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा शो करते हैं वायरसेस म्यूटेशन. नेक्स्ट देखिए, जो वायरस होते हैं दे आर केपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीजेज, वो होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं, है ना. सो इन्फेक्टिविटी एंड होस्ट स्पेसिफिसिटी. होस्ट स्पेसिफिक है, मतलब कि कोई भी वायरस है जैसे कि TMV है, टोबैको मोज़ैक वायरस, ये सिर्फ प्लांट्स में ही डिजीज़ कॉज करेगा. पोलियो वाला वायरस जो है, पोलियो वायरस, ये सिर्फ एनिमल्स में ही कॉज करेगा. तो ये होस्ट स्पेसिफिक हो गए ना, पोलियो प्लांट्स में नहीं होगा, TMV एनिमल्स में नहीं होगा. तो इसी चीज़ को बोलते हैं स्पेसिफिक होना, होस्ट स्पेसिफिक होना. और इन्फेक्टिविटी मतलब दे आर केपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीज़, इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये भी एक लिविंग नेचर हो गया इनका. नेक्स्ट देखिए, वायरस को हम किल कर सकते हैं बाय ऑटोक्लेविंग और बाय अल्ट्रावायलेट रेज. सो नेक्स्ट इज वायरसेस कैन बी किल्ड बाय ऑटोक्लेविंग एंड अल्ट्रावायलेट रेज, UV रेज से. सो किसी भी चीज़ को आप अल्ट्रावायलेट रेज से किल कर रहे हो. ऑटोक्लेव इज बेसिकली अ स्टरलाइजिंग अपैरेटस जिसमें स्टरलाइजेशन करी जाती है इन्फेक्शंस, कंटामिनेशंस को प्रिवेंट करने के लिए. ऑटोक्लेव आपको बहुत कॉमनली हॉस्पिटल्स में डेंटिस्ट के पास दिख जाता है, जो कि वो अपने यूटेंसिल्स को अपने स्टरलाइज करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज कि जो वायरसेस होते हैं दे हैव द एबिलिटी टू टेक ओवर बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ होस्ट. वो होस्ट की पूरी बायोसिंथेटिक मशीनरी को कैप्चर कर लेते हैं और फिर उसी पे रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, सो ये भी एक लिविंग नेचर हो गया इनका. सो नेक्स्ट इज दे टेक ओवर बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ होस्ट cell and produce chemicals required for their multiplication. अपनी मल्टीप्लिकेशन के लिए जो भी उनको केमिकल्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, ठीक है, वो सारे के सारे होस्ट से वो लेते हैं, होस्ट के ही मशीनरी को यूज़ करते हैं. तो होस्ट पर एक्ट कर रहे हैं, होस्ट की मशीनरी को यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ लिविंग नेचर. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से नीट में क्वेश्चन आता है कि इनके पास अपना कोई एंजाइम सिस्टम नहीं है. दे डू नॉट हैव एनी एंजाइम सिस्टम ऑफ देयर ओन, बट कुछ अभी हमें रिसेंटली कुछ एंजाइम्स इनके अंदर मिलनी स्टार्ट हुई है जो इनकी खुद की एंजाइम्स है, वायरस की खुद की एंजाइम्स है. ठीक है, मैं सिर्फ एंजाइम्स बोल रही हूँ, एंजाइम सिस्टम नहीं बोल रही हूँ. ठीक है, तो इनके पास बहुत ज़्यादा एंजाइम्स नहीं है, कोई एक आधी एंजाइम्स इनमें अभी मिलने हमें लगी है. सो हम यहाँ पे लिखेंगे 8th पॉइंट, do not have enzyme system of their own. ठीक है, अपना खुद का एंजाइम सिस्टम नहीं है, but occurrence of some enzymes is reported. इनमें कुछ एंजाइम्स का अक्रेंस रिपोर्ट करा गया है. कौन कौन सी वो एंजाइम्स हैं मैं आपको नाम बताती हूँ यहाँ पर. ठीक है, सो फर्स्ट एंजाइम जो है दैट इज, जो सबसे पहले मिली थी, न्यूरामाइनिडेज. दिस इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम. सेकेंड आप बोल सकते हो इसमें लाइसोजाइम्स, लाइसोजाइम्स मिलते हैं इनके अंदर. और थर्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मिलती है वायरसेस के अंदर. ठीक है, ये एंजाइम सिर्फ वायरस में ही मिलती है. तो सबसे पहले जो रिपोर्ट करी गई थी दैट इज़ न्यूरामाइनिडेज. ठीक है, तो ये कुछ एंजाइम्स हैं जो इनकी खुद की है, इनके अंदर प्रेजेंट है, पर इनके पास एंजाइम सिस्टम नहीं होता. ठीक है, सो ये भी एक लिविंग नेचर हो गया.
एंड लास्ट पॉइंट पर आते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, बहुत ज़्यादा डिजीज़ कॉज करते हैं ये, तो ये भी एक इनका लिविंग नेचर हो गया। कोई भी नॉन लिविंग थिंग हमें डिजीज़ थोड़ी कॉज करती है, तो सेम वही चीज़ है, कॉजेज ए नंबर ऑफ इन्फेक्शंस। एग्जाम्पल इसमें आप लिख सकते हो जैसे कि कॉमन कोल्ड, सबसे कॉमन है ये, ठीक है। चिकन पॉक्स वायरस से होता है, मम्स, पोलियो, रेबीज एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हैं वायरसेस के जो कंफर्म करते हैं कि वायरसेस आर लिविंग ऑल्सो, ठीक है। पहले हमने जो डिस्कस करे हैं वो नॉन लिविंग फीचर्स हैं, ये सारे फीचर्स हैं जो हमें यहाँ पे कंफर्म करते हैं कि वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल है, म्यूटेशन होती है, तो वो लिविंग भी हो सकते हैं, पर एक्चुअल में दे एक्ट ऑन बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी जो भी यहाँ वीडियो में बताई है मैंने आपको आज। और यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग नेचर्स पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं नीट के अंदर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।